फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले फ्रॉम गोखले एजुकेशन सोसाइटीज RM Bhatt High School, Parel. Welcome students. Today we are going to study this bridge course for standard 10th mathematics. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज दिस ब्रिज कोर्स. ये जो ब्रिज कोर्स है ये SCERT उन्होंने तैयार किया है. तो ब्रिज का मतलब होता है दो प्लेसेस को कनेक्ट करने वाला. तो ये है दो स्टैंडर्ड को कनेक्ट करने वाला ब्रिज, 9th स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड. सो इन मैथमेटिक्स वी स्टडीड मैथ्स इन 9th स्टैंडर्ड. so many concepts are there in mathematics. तो जो कंसेप्ट हम लोग लास्ट ईयर पढ़े, बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक दैट टीचिंग इज आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, या जो भी मेथड हम लोग को मिला वो मेथड से हम लोगों ने आप लोगों तक पहुंचाया, और आप लोगों ने जैसा आपको ग्रास्प कर सकते हैं, ले सकते हैं, वैसा लिया. तो उसमें क्या हो सकता है कि कुछ कंसेप्ट्स जो है वो बच्चों का क्लियर नहीं हुआ 9th स्टैंडर्ड में. अगर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो 10th स्टैंडर्ड में वी हैव टू यूज सेम कंसेप्ट्स इन अ 10th स्टैंडर्ड. यानी 9th अगर अपना फर्स्ट स्टेप है तो 10th सेकंड स्टेप है. तो यहाँ पे अगर ये हम लोग फर्स्ट स्टेप का अगर क्लियर नहीं हुआ है तो सेकंड स्टेप स्टडी करते समय हमें तकलीफ होने वाला है. एंड फॉर दैट पर्पस SCERT ने क्या किया कि एक 45 डेज का ये ब्रिज कोर्स तैयार किया, जिसमें 45 डेज यानी डे 1, डे 2, डे 3. सो टुडे वी आर स्टडिंग दैट डे 1 एंड 2. पहला और दूसरा दिन जो है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं. तो ये अगर हम लोग पहले स्टडी कर लेते हैं बिफोर स्टार्टिंग 10th स्टैंडर्ड या विद दैट वन साथ साथ में, तो हम लोग को जो 10th में कंसेप्ट है वो समझने में जो दिक्कत आता है, जो डिफ़िकल्टीज आती है, वो नहीं आने वाली है. इसलिए ये हम लोगों को अच्छी तरह पढ़ाई करना है, स्टडी करना है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलोइंग concepts फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड. दैट इज सेट, definition of set, what is the concept of set, examples. Then second one is methods of writing a set. There are two main methods of writing a set. These are listing method and roster method. Second one is rule form or set builder form. So these are the two methods of writing a set. Then third point that we have to study, that is method of writing numbers of element in a set. How to show, how to write the number of elements in a set. और last point जो second day का है, ये जो है second day में है सबसेट. तो ये जो कंसेप्ट है सेट चैप्टर में से, ये कंसेप्ट हम लोग को स्टडी करना है. दिस कंसेप्ट फ्रॉम सेट्स चैप्टर दैट वी हैव टू स्टडी बिकॉज दिस आर हेल्पफुल इन अ प्रोबेबिलिटी. जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10th में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग को सैंपल स्पेस लिखना है, इवेंट लिखना है, तो वहाँ पे हम लोग को हेल्प करेगा. इसलिए ये कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो स्टूडेंट को वहाँ पे लिखने में या पढ़ने में, समझने में दिक्कत आने वाली है. So let us see one by one. First concept, that is set. In our daily life, we use so many words. So here, two main words are there: collection of objects, collection of numbers, group of people. So that two words, group, collection, these are similar to this set. So this set, in short, is nothing but a collection, or it is a group. Here some examples are given in your 9th standard book, which bouquet is a collection of flowers. Second thing, that bunch of keys, that is the collection of keys. Then कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ यानी टीम. अगर हम लोग कुछ कबड्डी टीम, फुटबॉल टीम अगर कंसिडर करते हैं, दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, प्लेयर्स. सो लाइक दिस सो मेनी कलेक्शंस आर देयर एंड दैट कलेक्शंस आर नथिंग बट अ सेट. But remember here, every collection is not a set.
देन विच वन इज अ सेट, किसको हम लोग सेट कह सकते हैं और किसको सेट नहीं कहना है। ऑल आर द कलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग दो एग्जाम्पल लेते कि ग्रुप ऑफ रिच पीपल्स इन योर टाउन, क्लेवर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, तो ये जो रिलेटिव टर्म है क्लेवर, रिच, ये जो टर्म्स है, ऐसा अगर टर्म उसमें आता है ब्रेव पीपल्स, तो उसमें डेफिनेटली हम लोग नहीं बोल सकते क्लेवर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में समझो ए स्टूडेंट फर्स्ट आया तो फर्स्ट सेमेस्टर में बी आ जाएगा, प्रीलिम में सी आ जाएगा और लास्ट में डी आ जाएगा। सो दैट इज नॉट फिक्स, सो वी कांट डेफिनेटली और क्लियरली से दैट दिस वन इज अ पार्ट ऑफ दैट कलेक्शन। यानी ये स्टूडेंट है, ये ग्रुप में आता है या नहीं आता है, अगर हम लोग डेफिनेटली नहीं कह सकते देन दैट इज नॉट अ सेट। और वहाँ जहाँ पे हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये है, देन फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो किसी को भी पूछो सेम फिक्स रहेगा, ए ई आई ओ यू, ये फिक्स है। तो उसमें ए है या नहीं है, बी है या नहीं है, हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट? सो सेट इज नथिंग बट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और numbers, that is called a set. So we can define this set as, इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, देखो well defined collection of objects or numbers is called set. So the collection in which we can definitely say, we can definitely decide, कि हम लोग definitely कह सकते हैं, decide कर सकते हैं कि so and so is a part of this collection and so is not a part of this collection, such type of collection is called a set. So this is the definition of set. So here let us see some examples, उसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ये हम लोग को डिसाइड करना है पहले। फर्स्ट, डेज ऑफ वीक, सेकेंड, मंथ्स ऑफ ईयर, थर्ड वन, रिच पीपल्स in your town, and fourth one, brave students in your class, fifth one, kho-kho team. So here these are some collections. So which one is a set and which one is not a set? So days of week, we can definitely decide Monday is a part of this collection, Tuesday, Wednesday, like this. So this is the set, ये set है। Month of years, we can definitely say January, February. Rich peoples, we can't say which one is a part of this one. आज कोई अमीर है तो कल दूसरा हो जाएगा, so this is not a set. Brave people, student, that is not a set. खो-खो टीम, ये डिसाइडेड है कि so and so student is a player in a खो-खो team, so and so is not a, so well defined, यानी जिस कलेक्शन का एलिमेंट यानी पार्ट हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस वन or this is not a part of this one, such type of collection is a set. Now how to write the set? Now to name the set, we use capital letters. For example, A to
Z, एनी लेटर, A to Z कोई भी लेटर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। एंड दिस फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने एक सेट लिया, सेट ऑफ ओवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो AEIOU दिस आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट ऑफ अ सेट। Element of a set, the number or the object which is in a set is called element of the set, and element of the set is denoted by this letter belongs to यानी is element of। ये सिंबल जो है इसका मतलब है is element of। सपोज AEIOU हम लोगों ने लिया कि A is a set of, करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग AEIOU, तो यहां पे A is a element of set A, B is not element of set E। तो is a element, is not a element, to show this we use this symbol। ये सिंबल यहां पे हम लोग को यूज करना है। नाउ लेट अस सी मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड, and this method is also called roster method। तो how to write the set using this method? इसमें देखो इसका नाम दिया है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड मतलब जो कुछ आप लोगों को दिया है उसका एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट करली ब्रैकेट में लिख दो। while preparing the list remember first point, never repeat the element। एक एलिमेंट दो बार नहीं लिखना है। एंड आफ्टर लास्ट एलिमेंट नो पंक्चुअल साइन इज देयर, कोई भी यानी कॉमा रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। सो ये दो रूल खाली हम लोग को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो इससे मुझे क्या करना है, अभी लिस्टिंग मेथड से लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू इन अ करली ब्रैकेट मेक अ लिस्ट। लिस्टिंग मेथड मतलब उसका एक लिस्ट बना दो एलिमेंट्स का। कौन कौन सा आएगा देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, एंड क्लोज दिस। So after each and every element comma is there, and after last one no punctual sign is there, and never repeat any digit। So this is our listing method। Second example अगर हम लोग लेते हैं, B is a set of B is a set of letters in a word mathematics। ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है इसमें जो लेटर्स है उसका एक लिस्ट बना दो। B is a set, फर्स्ट लेटर है M, कॉमा A, elements are shown by small letters, remember elements are shown by small letters। second one is T, then H, E, now M is repeated, so never repeat the digit, एक ही बार उसको लिखना है, रिपीट नहीं लिखना है। उसके बाद A अगेन ये रिपीट हुआ तो उसको नहीं लिखना है। उसके बाद T रिपीट हुआ है उसको नहीं लिखना है। I, C and S। So in this way we can write the set of letters in a word mathematics। So this is our listing method। तो ये हो गया listing method of writing a set, set लिखने का listing method। Now second method जो है set builder form और set builder method। तो ये method क्या है देखो, अगर मैं ये पहला ही जो set है ये अगर मुझे उसी method से लिखना है, set builder, this method never write the list of the element। इसमें लिस्ट नहीं लिखना है, इसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो
यहां पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये ईच एंड एवरी एलिमेंट इज अ डे ऑफ वीक। ये जो है ये हफ्ते का दिन है, वीक का डे है। और यहां पे क्या है, ईच एंड एवरी लेटर इज अ लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये हो गया उसका कॉमन प्रॉपर्टी। सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं रूल फॉर्म। नाउ लेट अस सी द सेम एग्जाम्पल्स हम लोग कैसे वहां पे लिख सकते हैं, कैसे उसमें ए इज अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, यानी ईच एंड एवरी वन फाइंड द कॉमन प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी दे आर टुगेदर। ये सब इसमें क्यों आया है, बिकॉज दीज आर द डेज ऑफ वीक। तो यहां पे हम लोग वो कॉमन प्रॉपर्टी लिखेंगे, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट we take a common letter x such that, ये क्रॉस का मतलब क्या है, ये लाइन का मतलब क्या है, such that x such that write the common property x is a day in a week, सिंगुलर में लिखना है, डेज नहीं, डे इन अ वीक। सो ये हो गया देखो। और अगर कुछ कंडीशन है लेस देन ग्रेटर देन, तो यहां पे वो कंडीशन हमको लिखना है। ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स, हाउ टू रीड, इसको रीड कैसा करना है, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये कॉमन प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉमन प्रॉपर्टी ऑल आर टुगेदर। ये इसमें क्यों आया है, बिकॉज ऑफ दिस कॉमन प्रॉपर्टी। तो कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग को ढूंढना है। एक्स इज अ डे इन अ वीक। बी, अभी देखो सेकंड जो है सेट कैसे लिखेंगे, B is a set of all y, ये जो B है ये सेम सेट such that y is a, ये क्या है, MATHES, all are the letters in a word mathematics. Y is a letter in a word mathematics. सो इन दिस वे एक लेटर लिया x या y सच दैट, और वो जो y है उसका जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो खाली वहां पे लिख दिया। दैट मेथड इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। नाउ लेट अस सी 2 or 3 more examples of both the methods. First one, set of natural numbers लेस देन 10, तो 10 से छोटा, लेस देन 10, ये मुझे लिखना है दोनों मेथड से। तो इसको मैं नाम देता हूं ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इसका लिस्ट बना दो लिस्टिंग मेथड से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, लेस देन 10 मतलब 10 उसमें नहीं आएगा। सेम सेट अगर मुझे सेट बिल्डर मेथड से लिखना है, रूल मेथड से लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ये कैसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली, एक्स बिलोंग्स टू एन, एन मतलब नेचुरल नंबर्स, एंड कंडीशन क्या है, इट इज लेस देन 10, सो एक्स लेस देन 10, ये हो गया। सो हियर सेम सेट इज रिटर्न इन अ लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में सो सिंपल है, लिस्टिंग मेथड सबसे इजी है। एक लिस्ट बना दो खाली उसका और कॉमा से सेपरेट कर दो एलिमेंट, ये हो गया। और रोस्टर मेथड में, सॉरी सेट बिल्डर मेथड में, रूल मेथड में एक कॉमन लेटर लिया x सच दैट उसका प्रॉपर्टी लिखा, x इज अ नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू, ये सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, इज अ एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू n का मतलब x इज अ नेचुरल नंबर, ये हो गया। एंड कैसा नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, तो x लेस देन 10, दोनों कंडीशन उसमें आ गया। सेकंड, सेट ऑफ ओवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इसको कैसे लिखेंगे, अभी सपोज B इज अ सेट ऑफ A E I O U, इसका लिस्ट बना दिया, हो गया। यहां पे देखो
B is a set of all y such that y is an vowel in English alphabets. So here in this way we can write this sets using two methods. तो ये उसका दो मेथड हो गया. फर्स्ट वन इज लिस्टिंग और उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड, और सेकंड जो है रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू राइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. मेथड ऑफ राइटिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. तो यहां पे अगर हम लोग एक एग्जांपल लिया, सपोज ए इज AEIOU यानी सेट ऑफ ओवल्स, बी इज अनदर सेट, प्राइम नंबर्स लेस देन 10. तो यहां पे प्राइम नंबर्स लेस देन 10 आएगा 2, 3, 5, 7. So these are the prime numbers less than 10. तो how to write number of elements? Number of elements in a set, इसको काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements are there. Then how to write small n in bracket name of set. देखो number of elements in set A, इसका मतलब क्या हो गया? Number of elements in set A is equal to कितना elements है वो काउंट किया हम लोगों ने 5. और यहाँ पे n इन ब्रैकेट b मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b 1 2 3 4. तो इन दिस वे वी कैन राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी में यूज करना है 10th में. नाउ यहाँ पे अपना डे 1 कंप्लीट हो गया. इन योर ब्रिज कोर्स, एक्चुअली दैट ब्रिज कोर्स इज इन मराठी में है, इसलिए हम लोगों ने ये आप लोगों तक पहुंचाने का ये प्रयास किया है. तो उसमें एक्सरसाइज दिया है, ये कंसेप्ट स्टडी करो, ये वीडियो देखो, देखने के बाद वहाँ पे जो एक्सरसाइज दिया है वो सॉल्व करो खुद से. उसके बाद 15 डेज के बाद एक टेस्ट है, जो टेस्ट मैं आप लोगों को ट्रांसलेट करके देने वाला हूँ इंग्लिश में. वो टेस्ट आप खुद सॉल्व करो. नाउ if we consider two sets, A is a set of natural numbers up to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये हो गया अपना सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 10 तक. और ये B हो गया सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 अप टू 10. और C हो गया set of even numbers up to 10. A is a given set 1 2 3 4 5 up to 10 यानी up to first 10 natural numbers. यहाँ पे लिखा है मैंने odd numbers up to 10 और यहाँ पे लिखा है. So if we observe set B, अगर each and every element of set B, अगर B का हर एक एलिमेंट A में है, देखो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है. सो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ B इज द एलिमेंट ऑफ A, देन वी कैन से B इज सबसेट ऑफ A. और ये लिखते कैसा है देखो, B ये सिंबल C लिखो, उसके नीचे एक लाइन B सबसेट A, इसका मतलब. नाउ ऑब्जर्व C का जो एलिमेंट है, द each and every element in set C 2 4 6 8 10 is element of A में है. देखो 2 है, B 4 है, 6 है, 8 है, 10 है. then what we can write, C is also subset of A. तो ये हो गया A का सबसेट. तो C सबसेट A, ये यहाँ पे हम लोगों ने कंसेप्ट सबसेट का सीखा है. एंड यहाँ पे एक कुछ प्रॉपर्टीज है C सबसेट A, B सबसेट A. अगर दोनों सेट इक्वल है, देखो एक सेट मैं यहाँ पे लेता हूँ, A इज इक्वल टू सेट ऑफ द लेटर्स इन अ वर्ड ईट, EAT, और B सेट लिया
letters in a word T, T-E-A. So in this case, this each and every element of B is element of A. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, B सबसेट A. एंड देखो T है, E है, A है, और A का भी सभी एलिमेंट B में है. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ B. सो A सबसेट B, whenever A सबसेट B and B सबसेट A अगर ऐसा आएगा, then these are equal set. Then A equals B. These two sets are equal set. You know equal set. If all the elements of both the sets are same, then these are called equal sets. So this is the concept of subset. Some properties of subset are there. First one, some properties of subset. Every set is a subset of itself. तो first property आएगा A subset A, यानी every element of A is element of A. A का हर एक element A में आएगा, इसलिए A subset A. सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट आप लोग को पता है, ये सिंबल से हम लोग दिखाते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट मतलब देयर इज नो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो जिसमें है वो. फॉर एग्जांपल अल्फाबेट बिफोर ए, ये सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा. देन नेचुरल नंबर लेस देन 1, ये सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा. सो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट. Empty set is a subset of every set. That is second property. ये third property हो गया. देखो यहाँ पे, if B subset A and A subset B, then these are equal sets. And last property, if these are equal, ये दोनों अगर equal है तो B subset A और A subset B ये एक दूसरे का subset रहेगा. So these are some properties of subsets. तो students यहाँ पे हम लोगों ने set a well defined collection of object is called a, or numbers is called a set. मतलब a collection which elements are definitely decided, clearly decided, this collection is called set. Second point, to name the set we can use the alphabet A to Z. To write the elements of the set we can use small alphabets. Then there are two methods of writing a set. दो मेथड हम लोगों ने, लिस्टिंग मेथड, उसी को रोस्टर मेथड बोलते हैं. सेकंड मेथड जो है रूल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड, ये यहाँ पे पढ़ाई किया. नेक्स्ट वन, हाउ टू राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. n इन ब्रैकेट a, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a. एंड लास्ट कंसेप्ट जो डे 2 का हो था, सबसेट. तो स्टूडेंट्स ये वीडियो पूरी तरह देखो, अच्छी तरह देखो. उसके बाद आपको जो एक्सरसाइज उसमें दिया है वो एक्सरसाइज सॉल्व करो, और उसके बाद आगे जाके 15 डेज के बाद आपको एक टेस्ट यहाँ पे सॉल्व करना है. अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.